एक प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में फ्रॉड चल रहे हैं, जो मेरे साथ भी हुआ है और मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है। एपीएस सर्टिफिकेट का वेटिंग टाइम चल रहा है 2 से लेकर 3 महीने। हर चीज़ की आपने अपने पास रिसीट संभाल के रखनी है, नहीं तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर देती हैं। तो स्वागत है जी आपका नेक्स्ट वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में ना हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा की रिगार्डिंग ना कुछ एक अपडेट्स आ रही थी कि जैसे कि एपीएस जो सा सर्टिफिकेट होता है उसका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। उसके 3-3 महीने की वेटिंग चल रही है आज के टाइम पे, और जो सा ब्लॉक अकाउंट है कितना बढ़ चुका है, और ना कुछ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में फ्रॉड चल रहे हैं, जो मेरे साथ भी हुआ है और मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है। तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। एक ना मैं आपको अपडेट देता हूँ, जो आज के टाइम पे अगर आपने जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा में अप्लाई करना है ना, चाहे हो गया पब्लिक यूनिवर्सिटी, चाहे हो गया आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एपीएस सर्टिफिकेट का वेटिंग टाइम चल रहा है 2 से लेकर 3 महीने, ठीक है। तो अगर तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी ना किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे। कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आप अपने एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ भी नहीं होता, मैं उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप अपने आप उसके लिए अप्लाई कर देना। उसकी 18,000 रुपये फ़ीस है। आजकल ना वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर आप आज की डेट में अगर उसको अप्लाई करोगे ना, तो देखो मई 15 हो चुका है, ठीक है, कि जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मई करते करते आपका जो सा एपीएस सर्टिफिकेट आएगा वो आएगा अगस्त या सितंबर में, तो आपके पास टाइम रह जाएगा बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। तो जनवरी सेशन ही आपको मिल पाएगा, तो इसीलिए ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, एपीएस सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करो तभी करके, क्योंकि फ़ाइल का प्रोसेसिंग टाइम भी आज के टाइम पे 2-2 महीने का वेटिंग टाइम चल रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ना, जो सा जर्मनी की एम्बेसी है इंडिया में, ठीक है, उसके ऊपर आप देखना कि वो बार बार अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके कि 2-2 महीने का हमारे पास वेटिंग टाइम चल रहा है। जल्दी से जल्दी, मान लो आपका जनवरी का सेशन है, ठीक है, तो आप अपना कम से कम आप अपना टाइम रख के चलो, सितंबर से अक्टूबर में आप अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दो वहाँ पे, तभी जाके आप जनवरी सेशन के लिए आ सकते हो। तो इट डज़न्ट मैटर कि आप प्राइवेट में आ रहे हो या पब्लिक में आ रहे हो, ठीक है। तो अपना टाइम फ्रेम लेके चलो, जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई करो। एक ना मैं आपके साथ अपना इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ। जब मैं आया था ना 2019 में, ठीक है, तो मैं आया था प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियोस देखी है ना, मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, क्योंकि जब भी हम इंडिया में होते हैं ना, हमारे को पता नहीं होता कि कैसे हमने अप्लाई करना है, ठीक है। एजेंट्स के पास हम चले जाते हैं, वो हमारा पागल बना देते हैं कि नहीं जी आपका पब्लिक में नहीं होगा एडमिशन, ऐसे ऐसे करके वीज़ा के चांसेस बहुत कम है, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर आप आज की डेट में अप्लाई करोगे पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो आपका इतना 3-3, 4-4, 6-6 महीने का आपका वेटिंग टाइम है। ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलोगे ना, उसमें आपको उन्होंने टाइम फ्रेम दिया होता है कि 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका हम रिज़ल्ट दे देंगे कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आपके साथ अपना इंसिडेंट शेयर कर रहा था। तो क्या हुआ था, जब मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आया था ना, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी का ना हर एक का क्राइटेरिया होता है कि आपको मिनिमम 2,000 या 3,000 यूरो आपको ट्रांसफ़र करने ही करने हैं हमारे अकाउंट में, ठीक है, तभी वो आपको जाके ऑफ़र लेटर देते हैं, ठीक है। तो मेरे टाइम क्या हुआ था, जब मेरी सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस की देने की बारी आई थी ना, तो मैंने 5,000 मैंने उनको अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस ट्रांसफ़र कर दी थी। तो सेकंड सेमेस्टर में ना उन्होंने फिर दोबारा से मेरे से 5,000 यूरो मांग लिए। तो मैंने उनको बोला कि 2,000 मैंने इंडिया से ही अपने ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो उन्होंने मेरे से रिसीट्स मांगी। उनके डेटा में कुछ नहीं था, वो छुपा रहे थे अपने आप, ठीक है, कि हमारे पास कोई तरह 2,000 नहीं आए थे। तो बाई चांस मेरे पास कोई ईमेल्स पड़ी हुई थी उस टाइम, मैंने फिनटिपा के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो मैं बच गया। मेरे को उनको पूरे अपने 5,000 ही ट्रांसफ़र करने पड़ जाते, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ रहे हो ना, और इंडिया से मान लो आप फ़ीस अपनी ट्रांसफ़र कर रहे हो या यहाँ पे आगे अपने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, हर चीज़ के आपने अपने पास रिसीट संभाल के रखनी है, नहीं तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर देती हैं, खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ। पब्लिक तो देखो खैर कर ही नहीं सकती, पब्लिक की तो फ़ीस ही नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में आप कभी भी आ रहे हो, अपने हर एक चीज़ की रिसीट संभाल के रखनी है। पूरा आपने देखना है कि आप कौन से वाले कोर्स में आ रहे हो। वो कई बार यहाँ पे आगे ना, वहाँ से आपको इंडिया से आपको कोई और कोर्स दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको वो आके कोई और कोर्स दे देंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप कौन से वाला कोर्स लेके आ रहे हो, और इस चीज़ का कंफर्म करके आना कि यहाँ पे आके वो आपका कोर्स ना चेंज कर दे, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूँ कि कहीं ना बंदों के कमेंट आ रहे थे कि यार इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो गए, इससे बढ़िया हम कनाडा में या यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, इससे बढ़िया कि हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्यों हो गया कि कहीं जो से बच्चे आते थे ना, जो उनसे भी मान लो बच्चे आ रहे हैं इंडिया से, तो वो क्या करते थे, सबसे पहले ना देखो हर एक की प्रेफरेंस होती है कि यार मैंने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूएसए जाना है, क्योंकि हर एक का वहाँ पे कोई ना कोई रहता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्यों आ जाते हैं, यहाँ पे ना लोग एक जरिया बना के आ जाते हैं कि देखो हम यहाँ पे आते हैं एज अ स्टूडेंट वीज़ा लेके, उसके बाद वो यहाँ से निकल जाते थे, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, यूएसए चले गए, ठीक है। और कई बच्चे ना इलीगली भी चले जाते थे, ठीक है। तो क्या होता था, तो गवर्नमेंट को ना सारा डेटा देखो उनके पास रहता ही है, आपको हर चीज़ का पता ही है। तो उन्होंने क्या करा, इसी करके ना उन्होंने सख्ताई कर दी है इसके ऊपर कि जो सा बच्चा आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 साल की फ़ीस देना मैंडेटरी हो गया। आप मान लो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ रहे हो ना, तो आपको 1 साल की फ़ीस आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है।
तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है अगर आपने इंडिया से आ रहे हो। तो देखो, अगर आपको कंसल्टेंट भी ये चीज़ बोल रहा है ना कि आपको 1 साल की फ़ीस देनी पड़ेगी, तो हाँ, आपको 1 साल की फ़ीस देनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपने हर चीज़ की रिसीट अपने पास रखनी है कि मैंने 1 साल की फ़ीस दे दी है। एम्बेसी में शो करने के लिए यूनिवर्सिटी वहाँ से यहाँ पे पहुँचने के बाद आपसे और ज़्यादा पैसों की डिमांड कर सकती है, ठीक है। तो हर चीज़ की अपने पास आपने रिसीट संभाल के रखनी है। और रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे क्यों सख्ताई होगी इतनी, ठीक है। सख्ताई होने के बावजूद भी आप एक चीज़ को कंसीडर करके चलो कि यहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, ज़ीरो फ़ीस है, ठीक है। इंडिया में भी अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो ना, तो आपको पता ही है कि कम से कम तो फ़ीस होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल फ्री हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप ना पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करो, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम मान लो अगर आपकी 6 महीने की वेटिंग भी चल रही है, ठीक है, आप मान लो 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि आपका कम से कम 1 या 2 यूनिवर्सिटी से तो आएगा। लेकिन हाँ, उसका क्राइटेरिया ज़रूर होता है कि आपका मिनिमम टू मिनिमम 70% होना चाहिए आपका ओवरऑल, ठीक है। आइल्स में आप अपने अच्छे बैंड लेके चलो, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको सजेशन देता हूँ कि मान लो अगर आपकी बैचलर हो चुकी है, आपने मास्टर के लिए आना है, ठीक है, तो आपके हाथ में तो देखो अब है नहीं कि बैचलर का स्कोर मान लो आपका 65% ही रह गया, ठीक है। लेकिन आप ये इस चीज़ की आप कोशिश करो कि आइल्स इस टाइम अभी आपके हाथ में है, ठीक है। आइल्स अभी आपके हाथ में है, तो आइल्स में आप अच्छे से अच्छा अपना स्कोर ले लो, तब जाके ना आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलो फिर ख़त्म करते हैं इस वाली वीडियो को। और अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो आप इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर लेना। या अगर मान लो आपको कोई सी भी पर्सनल इंक्वायरी है स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग, या मान लो वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर मान लो आपको कोई सजेशन भी चाहिए, ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी, तब भी आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा ज़रूर जल्दी से जल्दी आपके मैसेजेस का जवाब देने का। तो मिलते हैं फिर किसी नए वाले वीडियो में नए वाले टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हो, तो मैं ज़रूर आपकी बात का जवाब दूँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।